अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट? फर्स्ट क्लास और जिशान शाह ZLC कॉलेज से अब ज़बरदस्त एक्सरसाइज शुरू हो रही है। मॉडल पेपर में आई हुई है, करनी भी है, समझनी भी है और बहुत अच्छे से समझेंगे। जितना अच्छा समझेंगे उतना पता है आपको, उतना इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा होता है। जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो फिर किसी काउंसलिंग की नहीं, बल्कि आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, आप किसी और को पढ़ा रहे होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट, इसको मैं ये समझ के पढ़ाऊँगा कि आपने 21.1 से पहले मेरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लिया होगा। इंट्रोडक्शन देख लें, ठीक है जी। आप लिख लें 21.1 और ज़िशान इन्फो लिख दें। क्लास 10 की मैंने वीडियो डाली है, तो ये आ जाएगी। इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो ये कि आपको ये जो आज के कॉन्सेप्ट हैं बड़े मज़े से आएंगे समझ में। देखिए, जब आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा, जब आपका इंटरेस्ट खुद डेवलप हो जाएगा तो आपको चीज़ें ना प्रॉब्लम नहीं करती मैथ के अंदर। जब मैथ अच्छी हो गई तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बेहतर होने लग जाती है। मैथ की है ही क्या, मैथ मेंटल है। मैथ मेंटल लेवल को, हमारा ब्रेन को अच्छा करती है। ठीक है जी, आए ज़रा इसके अंदर हमने क्या करना है स्टूडेंट। हाँ, ज़रा इसकी बड़ी बड़ी काम की बातों को समझ लेते हैं। एक मैंने आपके लिए नोट भी लिखा है और मैं आपको बहुत काम की चीज़ें इसके अंदर सिखाऊंगा। इसके 4 केसेस मैंने आपको कहे थे। 21.1 के अंदर हम पहला केस पढ़ लेंगे, इसके अंदर 2 के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर फोर्थ केस को पढ़ेंगे। 4 केस वो आपको सिखाएगा पूरे यूनिट 21 के अंदर। ठीक है जी। नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया था, लेकिन मैं आपको थोड़ी बात दोबारा बता देता हूँ। और रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के मुतालिक बहुत सारी डिटेल दी थी, वो होपफुली आपने देख ली होगी वीडियो। अच्छा जी, याद रखिएगा, जब भी हमें फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब फ्रैक्शन को हमने क्या ना पार्शियल फ्रैक्शन में जाना होता है। किसके अंदर जाना होता है? फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन में जाना है। याद रखिएगा, जब भी किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन अभी मैंने मिटाया, आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना हो, आपको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन बनाना हो तो आपने क्या होगा, इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इंट्रोडक्शन में समझाया है वो क्या होता है। मैं आपको दोबारा नीचे लिख दिया मैंने, क्या होता है वो। नीचे वेरिएबल की पावर क्या होती है? हमेशा बड़ी होनी चाहिए। नीचे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी फ़ोन आ गया था एक। अच्छा, अब करना ये है कि नीचे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। देखें, ये बड़ी काम की बताने वाला हूँ। वैसे तो आप इंट्रोडक्शन देखें, प्लीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आसानी, आप मतलब थोड़ा कि आपको सारी सारी चीज़ें उसमें बता दी गई तो आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पावर क्या नीचे, एक्स की पावर क्या है 2 और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 1, तो नीचे पावर क्या बड़ी हो और ऊपर क्या हो छोटी हो, तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने आपकी बात बता दी है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाए ज़रा, इस सवाल को देखें। ये ना एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है? पार्शियल में करना है। मैंने आपको कहा था ना, जैसे ये 2/3 प्लस 3/2 है, इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 6 आया। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और ये 13/6। ठीक है जी, ये 13/6 जो आया, 2 फ्रैक्शन थे, उससे क्या गया? एक फ्रैक्शन आ गया। अब एक फ्रैक्शन ये 13/6 आया है, बताएं किसके बराबर हो सकता है? 2/3, 3/2 के। मतलब ये चीज़ इसके बराबर हो सकती है। यानी कि एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शन में हमने तोड़ना है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में, तो इसलिए बोले इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो ये कि आपको सारी ये छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कितना फ्रैक्शन दिया हुआ है? एक दिया हुआ है। इसको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में करना, रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, यानी कि इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। अच्छा जी, अब क्या करना होगा? तो मैंने इसका, जब आप ये देखें तो आपको 2 शर्तें अपने दिमाग में रखिएगा। पहली तो क्या हो गई, क्या होना चाहिए? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन है, चीज़ें इसको ज़रा जहन में रख लीजिएगा, लिख लें इस बात को। जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे किसी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में, तो आपके पास स्टूडेंट में आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए और वो ये बजेगी कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। एक इम्प्रॉपर भी होता है जिसके अंदर ऊपर पावर बड़ी होती है और नीचे पावर छोटी होती है। प्रॉपर में क्या होता है? ये देखें, नीचे पावर क्या है? 2 बड़ी है, लेकिन 12 के साथ तो x है ही नहीं। वेरिएबल को चेक करते हैं ना हम लोग, 12 के साथ तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब वो पावर क्या होगी? 0 होगी। नीचे x की पावर क्या है? 2 है। मिसाल के तौर पे x की पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है और यहाँ x की पावर क्या है? 2 है। अगर यहाँ पे x 0 है या फिर यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नीचे पावर 2 है और ऊपर पावर 0 है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट क्या है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तक हम पहुंच गए। अब इसको सॉल्व के मेथड आके जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब भी हम सवाल के अंदर ये देखेंगे, सबसे पहले शर्त कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, और अगर वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हुआ तो हमने क्या करना होगा? उसको पहले हम प्रॉपर में लाएंगे और फिर हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे। ये भी बात कहीं पर लिख लें। सारी बात शुरू की है इसलिए मैं डिटेल दे रहा हूँ, फिर आपकी स्पीड से हम कर लेंगे काम को।
अच्छा जी, तो यहां पर आपने देख लिया स्टूडेंट कि ये हमारा प्रॉपर है, तो हम प्रॉपर से इम्प्रॉपर में तो नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट प्रॉपर के अंदर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको देखकर जो नीचे आप नीचे देख रहे हैं, इसको देख अब आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, एक फॉर्मूला लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, पता ही होगा आपको। अच्छा जी, फॉर्मूला नहीं पता तो याद कर लीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ, इसको फॉर्मूले को हमने क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एज इट इज आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, ब्रेक हो गया, 12 एज इट इज रहा। आपको पता है फॉर्मूला क्या खुलता है, 2 दफा खोल देते हैं, ये ए, अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो होता है जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या आएगा, एक्स आएगा, जहां जहां बी है वहां पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ए प्लस बी क्या आ गया, एक्स प्लस 3, फिर क्या ए माइनस बी क्या आ गया, ए की जगह एक्स माइनस 3, ये पूरी एज काम हो गई। यहां तक समझ में आ गई बात। इसको सुकून से आप पॉज कर लें, वीडियो को देख लें। अब मैं आपको आगे काम की चीजें बताता हूँ मजीद। और अच्छा, एक चीज़ और अपने लिख लें इस चीज़ को कि ये कि आपने इसको सॉल्व करना है कहाँ से होगा, आपने ऊपर नहीं छेड़ना है, आपने कहाँ छेड़ना है, नीचे। नीचे देखना है अगर कोई सिंप्लीफाई हो रहा है, ये सॉल्व क्या हो रहा है, अगर ये सिंप्लीफाई सॉल्व हो रहा है तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया तो आपने नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना है। क्या बोला मैंने, नीचे देखना है, ऊपर ऊपर सॉल्व हो रहा है छोड़ दें, नीचे को देखना है। नीचे अगर सॉल्व हो रहा है तो आपने नीचे का सॉल्यूशन करना है, ऊपर को सॉल्व नहीं करना। ठीक है जी, इसको पॉज कर लीजिए इत्मीनान से। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बता दूं, बड़ी काम की बात मैंने यहाँ लिख दी है, केस 1। आपको मैंने कहा था ना 4 केसेस पढ़ने हैं, 21.1 में आपको केस 1 पढ़ना है। केस 1 का भी मैंने आपको बात बड़ी काम की बता रहा हूँ। अगर आपने ये बातें याद रख ली, ये सवाल आपके लिए पीस ऑफ केक होगा, आसान बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, ये सिंप्लीफाई हो गया, x प्लस 3 x माइनस 3, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। जब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गई, इसके बाद आपने केस लगाना है। क्या लगाना है, केस 1 लगाना है। अब केस 1 लगाने से पहले मेरी बातों को गौर से सुने, सॉल्व तो देखें, कर लेते हैं, सब करवा देते हैं, लिख भी लेते हैं, सॉल्यूशन भी होगा, भर होगा, लेकिन जो टेक्निक है ना वो आपको आनी चाहिए कि रीजन क्या है। कॉन्सेप्ट और रीजन पता होंगे तो मैथ खुद ब खुद ईजी बन जाती है। जरा अब यहां सुनेगा बात को, केस 1 नॉन रिपीटेड। अब ये नॉन रिपीटेड क्या है, जरा सुनिए बात को। मैंने लिख दिया ताकि आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी थोड़ी देर में। इसका मतलब है, अभी आप सुकून से ना सुनेगा, लिखेगा नहीं, अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने का। इसका मतलब है नॉन रिपीटेड का मतलब है कोई ब्रैकेट एक जैसा नहीं होना चाहिए, कोई ब्रैकेट एक जैसा नहीं होना चाहिए। अभी आप लिख लेगा सुकून से, जैसे y प्लस 3 दोनों ब्रैकेट क्या है, बिल्कुल सेम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपसे पूछ सकता हूँ दोनों सेम है, आपका जवाब होगा नहीं सर, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम क्योंकि आप प्लस है और यहाँ माइनस है। तो मैंने क्या बोला है, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो केस 1 की बात कर रहा हूँ, तो हम आगे क्या करेंगे, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होने चाहिए केस 1 के लिए। दूसरी बात आपको मैंने बार बार कह रहा हूं, दूसरी बात ये है कि सारी शर्तें हम किसके लिए कर रहे हैं, डेनोमिनेटर के लिए होती हैं। कितनी, जो नीचे बातें ना, नीचे x प्लस 3 x माइनस 3, ये सारी शर्तें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लीनियर फ्रैक्शन का बताऊंगा, ये जो बताऊंगा सारी नीचे के लिए होंगी। डेनोमिनेटर से ना इस टॉपिक का कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी कोई जरूरत पड़ गई तो कभी इस्तेमाल कर लेंगे, वरना आपने बस ये फोकस करना है, एग्जाम आएगा, सवाल आएगा, आपको नीचे से अपनी फायरिंग शुरू कर देनी है, अपने दिमाग की घंटी बजानी है कि सर ने जो केसेस बताए थे वो इसमें अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, ये सवाल है। आपने नीचे देखा तो आपने इसको क्या करा, भाई फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो लगा दिया। इसके बाद आपने देखा दो ब्रैकेट आ गए, दो ब्रैकेट में देखा दोनों सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या लगाने जा रहा हूँ, केस 1। लेकिन अभी केस 1 नहीं लगा, अभी एक बात केस 1 की मैं मुकम्मल कर दूं स्टूडेंट, जरा यहाँ आप लोग इत्मीनान से इसको कॉपी कर लें। मैं इसकी एक चीज और आपको लिख देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, केस 1 हो, अब केस 1 को ना जो आपकी बुक के अंदर देखें बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, मैंने उसको एक ट्रांसलेट किया आसान लैंग्वेज में। केस 1 तो एक बात समझ में आ गई, केस 1 यहाँ खत्म नहीं होता, केस 1 एक और है। इसमें क्या करना है, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या करा, नॉन रिपीटेड को अलग लिख दिया और लीनियर फैक्टर को अलग लिख दिया ताकि थोड़ा आपको समझाने में आसानी हो। तो नॉन रिपीटेड समझ में आने के बाद लीनियर फैक्टर क्या होता है, इसका मतलब है हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। दूसरी बात क्या याद हो गई, कहीं दिमाग में सेव करा, बताओ। हाईएस्ट पावर, लीनियर का मतलब 1 होता है, ठीक है, और फैक्टर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। और हम सब किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेनोमिनेटर की, नीचे जो होती है ना वैल्यू डेनोमिनेटर। आओ इधर, ये बताओ, ये डेनोमिनेटर नजर आ रहा है, x प्लस 1 x माइनस 3, बताओ x की पावर क्या है, 1, या x की पावर क्या है, 1। 1 से ऊपर किसी की पावर नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैंने दो कंडीशन बताई, क्या, एक तो रिपीट ही नहीं होना चाहिए, ओके सर रिपीट नहीं हो रहा है, एक प्लस में और एक माइनस से, सर एक जैसे नहीं है। केस 1 की मजीद बात करें, लीनियर पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तो सर इसमें दोनों में पावर कितनी है, x की 1 है, 2 कहीं पावर नजर नहीं आ रही, x की पावर 2 नजर नहीं आ रही, x की पावर 3 नजर नहीं आ रही, x की पावर 4 नजर नहीं आ रही, बल्कि x की पावर 1 है। तो यहां पर हमारा लगेगा केस 1 लगेगा। अब केस 1 कैसे सॉल्व होगा, थोड़ी देर बाद लग जाएगा केस 1। अब आपका दिमाग ये बोलेगा सर सवाल में तो ये दिया हुआ था स्क्वायर,
देखिए भाई स्क्वायर दिया हुआ है, मैं बार बार आपको एक बात समझाता हूं कि जो डेनोमिनेटर नीचे दिया हुआ है ना, इसको आपने देखें सॉल्व करना है। पहले आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या ये सॉल्व हो रहा है? आपने इसको सॉल्व करने के बाद अप्लाई करा फॉर्मूला, जब ये कंडीशन आ गई तो देखें मैंने आपसे डिस्कशन कहां से शुरू किया, यहां से। मैंने कहा केस वन यहां से स्टार्ट होगा, केस वन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। केस वन यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि जो डेनोमिनेटर होता है ना वो सॉल्व हो रहा है तो उसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, यहां तक केस वन से बात समझ में आ गई। इसको अब ये हो गई, अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा A1 वगैरह से, तो ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं दोबारा एक दफा कह दूं कि स्टूडेंट परेशान हो, सर केस 2 क्या होगा, केस 3 में क्या होगा। देखिए बड़ा आसान है, इस चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि आपने बस याद करनी क्या बात कि दोनों ब्रैकेट सेम ना हो और इनकी पावर के हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, तो आपने क्या लगाना है, केस 1 लगाना है। परेशान होने की जरूरत नहीं, वरना आप एंड में बोलेंगे सर कैसे सॉल्व होगा, कौन सा केस लगेगा। भाई ये जो आपकी बुक के अंदर जितना बड़ा केस 1 लिखा हुआ है तो उसकी ट्रांसलेशन तो आ गई है। अब केस 2 की तो निशानी अलग होंगी ना, जैसे क़यामत की निशानी अलग है, केस 2 की निशानी अलग होंगी। केस 2 की निशानी कितनी आसान होगी। यहाँ पे मैंने किसकी बात करी, खुद जो सेंस वाले हैं वो बताएं, सेंस वाले बताएं। इसकी पावर क्या बोली मैंने, 1 बोली। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में पावर यहाँ पे क्या हो रही होगी, 2 हो रही होगी, तो पावर क्या हो रही होगी, 2 हो रही होगी। जब 2 हो रही होगी तो केस 2 लग जाएगा। कितना आसान हो गया। केस 1 में क्या आ रहा है, पावर 1 आ रही है और रिपीट नहीं हो रहा है। केस 2 जब आएगा तब बता देंगे, उसके अंदर पावर 2 आ रही होगी। तो यहां पर आपने देख लिया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, यहां के बाद जब आपने केस 1 लगाना है, अब ये क्या करा हुआ है, आप परेशान हो रहे होंगे। देखें हमें तो पसंद नहीं है, कौन, नोमिनेटर पसंद नहीं है भाई। ये 12 क्या है, नोमिनेटर है ना ऊपर, इसको पसंद ही नहीं, इसको इग्नोर कर दें, भूल जाएं, इसको दावत में मत बुलाएं। अब क्या करें, अब एक काम करें, इसको 12 की जगह पर हमें क्या पढ़ना है, हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में क्या कहा था, इंट्रोडक्शन जो मैंने बनाया था पिछली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो नए बच्चे हैं, और मैंने 17 भी सॉल्व करी हुई है, 18, 19, 20 उन सबको भी देखें। अच्छा जी, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी करा करें, बड़ी मेहनत से बना रहे होते हैं टाइम निकाल के। अच्छा जी, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, एक फ्रैक्शन को हमने 2 में ब्रेक करना होता है। देखें वही कॉन्सेप्ट आया, जो इंट्रोडक्शन देख चुके होंगे और जो नहीं देखे दोनों गौर से देख लीजिएगा। एक फ्रैक्शन है ना, ये पूरा एक फ्रैक्शन है, इसको क्या करा हमने, 2 फ्रैक्शन में डाल देना है। कैसे, कितने में डाल देना है, 2 में। कैसे डलेगा स्टूडेंट, अब आपने करना ये होगा, देखिए मैं आपको कर देता हूँ। आपने 12 को तो दावत में नहीं बुलाना, आपने क्या करना है, पहला फ्रैक्शन अलग लिख देना है, x+3 आ गया, और दूसरा फ्रैक्शन भी लिख देना है। अब इसका सर कटा तो नहीं छोड़ेंगे, अब हम क्या लिख देंगे, इसको A1 लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, A2 लिख देंगे। बस ये छोटा सा काम कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्या छोटा सा काम आपने कर लिया, और बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है जी, आप इसको देखें सुकून से। अच्छा जी, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप एक चीज़ और दिमाग में रखें, इसके नीचे कितने फ्रैक्शन है, 2 है ना, यानी कि डेनोमिनेटर कितने, 2 है, ब्रैकेट हैं। तो आपने कितनी A1 A2 खोला। अगर सर 3 होते तो मैं क्या करता था, A1 A2 फिर क्या लिख देता, A3। 4 होते A4, 5 होते A5। ठीक है, फिलहाल इसमें कितने ब्रैकेट हैं, 2 हैं, तो A1 और A2 खुलेगा, A3 नहीं खुलेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये प्लस डालना है। अब ये क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है जो भी ब्रैकेट जो भी नीचे डेनोमिनेटर होते हैं उनको हमने एज इट इज़ लिख लेना होता है। यूँ समझ लीजिए जो सवाल में होता है ना उसको एज इट इज़ दोबारा लिख देना है। जिनको अब एलसीएम कमज़ोर है वो आप एज इट इज़ कर लें, ये सवाल जैसा बना लिया करें। और अगर आपको अपना एलसीएम पक्का करना है तो आप अपनी यूट्यूब पे जाके लिखें ज़ीशान इन्फो और फ्रैक्शन लिख दें, मैंने सब ये सॉल्व करवाए हैं। अच्छा जी, x+3 आ गया, x-3 आ गया। अब क्या करना होता है, अगर और थोड़ा सा वीक है तो इसको क्रॉस करवा लें। क्रॉस का मतलब है x-3 को A1 से मल्टीप्लाई करवा लें और x+3 को A2 से करवा लें, यानी कि ये क्या आ जाएगा A1 और ये क्या आ जाएगा इसके साथ x-3। ठीक है जी, और इसमें से फिर क्या है, प्लस आ गया। ये A2 को किससे करवा लेंगे, क्रॉस करवाना है, x+3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+3 आ गया। ठीक है, क्या करा आपने, एलसीएम निकाला। इसको प्रॉपरली देखिए और पॉज कर करके देखते जाया करें इसको, वीडियो को, और रफ में भी इसको सॉल्व करते रहा करें, ताकि ये नहीं है कि आप इसे भी देख ही रहें और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहे हो, तो आप इसको खुद भी सॉल्व किया करें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साथ साथ में। अब आपने 9 क्लास में सीखा होगा, समझा होगा, देखा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कैंसलिंग करने का। अगर मिसाल के तौर पे 2x/4 है और यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू बोला है, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2/4 लिखा हुआ है। अच्छा चलें 2 हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल तो डेंग। अब मुझे बताइए 4 है और ये क्या है, 4 है। ये 4 डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के, इधर जाके 2 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ही, और यहाँ से ये हट जाता है। याद आ गया आपको। तो आप एक काम करें, इतनी लंबी करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, हो सकता है। इसी तरह से सिर्फ नीचे ही नहीं ऊपर भी कैंसिल हो सकते हैं। अब बताइए 2 है, x से मल्टीप्लाई हुआ है, चिपका हुआ है। अब ये 2 जब इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो जब ये 2 नीचे आ गया तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, नीचे आ गया तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा।
अब इतना लंबा प्रोसीजर करने से पहले बेहतर नहीं था कि हम क्या करते, इस 2 को यहाँ से ही कैंसिल कर देते, 2 1 2, 2 5 10। आए थोड़ा सा आसान करके और बता दें। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे x है और यहाँ y है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ x और यहाँ पे y। अब मुझे बताएं y डिवाइड उधर x के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे क्या हो जाएंगे, x y से y कैंसिल। तो हम बेहतर नहीं है कि हम y से y नीचे नीचे कैंसिल कर दें। इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर है, जब इज इक्वल टू को क्रॉस करेगी तो कहेंगे नीचे आएगी, यानी कि इधर आ जानी है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेहतर नहीं है कितनी लंबी हम प्रोसीजर करें, ऊपर से ऊपर कैंसिल कर दें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर ही था, लेकिन मैंने कहा बता दूं, लेकिन मैंने कहा बीच में क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए। और जब आप इतने सारे सवाल करेंगे ना तो ये लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अब सर एक मैं अगर आपको समझ में आ रही है बात और नहीं भी, इधर यहाँ देखिएगा, बताएं इज इक्वल टू है, हाँ भाई इज इक्वल टू है। 12 के नीचे क्या है, x प्लस 3, इसके नीचे क्या है, x प्लस 3, यहाँ क्या x माइनस 3, x माइनस 3, बिल्कुल ब्रैकेट सेम है, बीच में क्या इज इक्वल टू है। अब इन दोनों को, ये दोनों डिवाइड में अगर मैं इज इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो ये 12 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों उठ कर कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। ज़रा स्क्रीन को थोड़ा करीब कर लें, यानी कि जूम कर लें, थोड़ा आपको आसानी हो जाए। ये दोनों यहाँ आ जाएंगे ना, x प्लस 3 x माइनस 12 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम हो गए, x प्लस 3 से x प्लस 3 चल जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 चला जाएगा ना। तो भाई इतनी लंबी करने से पहले आप एक काम करें, अब आपको ये बोर्ड वालों ने अलाउ करा हुआ होता है, हम कर सकते हैं ऐसा, क्या करें हम डायरेक्ट कैंसिल करा लें, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। ये चीज़ अब याद रख लें, ठीक है। बीच में क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू, मगर क्या होगा, साइन बिल्कुल सेम हो, x प्लस 3 वाला x प्लस 3 से कटेगा, ये नहीं कि साइन चेंज हो। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी माइनस का 4 है, तो भाई ऐसे मैं बना कर रहा हूँ थोड़ा सा, बल्कि इसको नहीं कराता मैं, आप ये थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। आप इसको याद रखिएगा कि ये कैंसिल नहीं हो सकता कि x माइनस 3 का x प्लस 3 से कैंसिल नहीं हो सकता। ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल, पावर, साइन, हर कुछ बिल्कुल सेम होगा तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल होगा, यानी कि x प्लस वाई और यहाँ पर भी क्या है, x माइनस वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, प्लस प्लस हो गए, अब कैंसिल हो जाएंगे। मगर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। तो अब देख लें ज़रा, इसको इत्मीनान कर लें, आप इसको एक दफ़ा अपने प्रैक्टिस करें साइड में कर। ठीक है जी, तो ये 12 एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट, ये हमारा क्या गया, a1 और x माइनस 3 और प्लस a2 x प्लस 3, ये बच गया हमारा। ठीक है जी, या तो इसको इक्वेशन का नाम दे दें आप, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। देखिए इत्मीनान से सिंपल, सब मैंने कैंसिल करा। अब हम वैल्यू निकालेंगे आराम से एक एक करके। तो हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, a1 निकालेंगे और a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1 कर रहे हैं। पहले क्या करते हैं, a1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसकी निकालेंगे, a2 की। आ रहा है समझ में? अच्छा जी, अगर मुझे a1 निकालना है तो मुझे a2 क्या चाहिए, 0। अगर a1 की वैल्यू निकालनी तो a2 क्या चाहिए, मुझे 0, ख़त्म, नहीं चाहिए भाई। और जब a2 निकाल रहा हूँ तो a1 क्या चाहिए, 0। कहीं लिख लें ज़रा साइड में, जब मुझे a1 चाहिए तो a2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और जब a2 निकालना है तो a1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इसको भी कहीं लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या निकालते हैं, a1 की वैल्यू निकालते हैं, या a2 की, दिल करे जिसके निकालने हैं। पहले हम किसकी निकालने हैं, a1 की निकालने हैं। ठीक है, किसकी निकालेंगे, a1 की। अब सुने, अब आपने ये ब्लू से जो मैंने लिखा है ज़रूर समझिएगा मैंने क्या करना है, कॉन्सेप्ट से समझे, कॉन्सेप्ट से। अगर मुझे a1 निकालना है तो ये a2 क्या होना चाहिए, ये पूरा 0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को ऐसा रख दूं कि 3 ख़त्म हो जाए, तो मैं 3 माइनस 3 रख दूं, तो माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0। जैसा मैंने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू -3, इस x की जगह क्या रख दिया, -3 रख दिया, +3 अपनी जगह आ गया, a2 अपनी जगह आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या रख देना है, यहाँ पे मैं 2 ऐसे लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ इक्वेशन ही 2 है इसके अंदर हमने क्या रख देना है, x की वैल्यू -3 रख देनी है। अब बताएं, ये a1 ये रहा, x किसके बराबर है, -3 के, ये -3, ये प्लस, ये a2, x की जगह क्या आ गया, -3 और ये क्या आ गया, +3। बताएं सर मैंने -3 क्यों रखा, मैंने माइनस का 3 इसलिए रखा ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, क्योंकि प्लस का 3 था। मैंने क्या रखना होगा, माइनस का रखूंगा तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो 0 बनेगा। तो इससे क्या होगा, 3 कितने हो गए, 0 हो गए, और ये क्या बन गया, a2। और ये -3 क्योंकि इस पर भी तो रखा था हमने, तो ये कितना हो गया, -6 हो गया, और ये a1 आ गया। a1 को 6 से कराया तो माइनस का 6, a1 6 को पहले लिख दिया, a को बाद में, और ये 0 a2 ज़ा 0 हो गया, क्योंकि हमने कहा था अगर हमें a1 निकालना है तो इसको 0 चाहिए था। अब बताएं, अब a1 निकालने के लिए -6 इससे a1 से क्या चिपका हुआ है, यानी कि -6 और a1 के दरमियान कोई साइन प्लस और माइनस की नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है नीचे आके डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी, ये डिवाइड हो रही है।
अच्छा जी, इसको कैंसिल करवा लें, 6 1 6, 6 2 12। तो बेटा आंसर क्या निकला, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 2/1, यानी कि इसको लिख देते हैं -2। नीचे जो अगर माइनस बच रहा है, अगर नीचे अगर माइनस बच रहा है स्टूडेंट, तो हम उसको किस में लिख देते हैं, ऊपर आके लिख देते हैं। नीचे का जो माइनस बच रहा है उसको हम लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि 1 को शो नहीं करते हैं। तो A1 हमारा -2 आ गया। अच्छा, इसकी भी ट्रिक होती है कि हमारा सही आया या गलत आया, वो मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा आगे बढ़े ये भी समझा दूंगा। आए ज़रा A2 को निकालते हैं, ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा जी स्टूडेंट, अब क्या है स्टूडेंट, अच्छा मैंने व्हाइट बोर्ड को मिटा दिया। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। इसको आप एक तरह सुकून से एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यही 12 इज इक्वल टू A1 x - 3 प्लस A2 x + 3 था। हमने क्या निकाल चुके, A1 हम निकाल चुके हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। A1 हमारा कितना निकला था, -2 निकला था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। अगर मुझे A2 निकालना है तो स्टूडेंट क्या करना होगा, A1 मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। बताएं, इसको 0 बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, बोलें बोलें, अंदर क्या -3 है, तो मैं क्या रख दूं, प्लस का 3 रख दूं। ठीक है जी, रख देते हैं, काम करते हैं, रखते हैं ज़रा। 12 इज इक्वल टू A1, इस x की जगह रख दिया मैंने 3 -3, प्लस A2, इस x की जगह रख दिया मैंने प्लस का 3 और ये +3। ठीक है जी, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 3 रख दिया मैंने। अच्छा जी, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा है हमारा 0, और A1 0 आपको पता है 0 ही होते हैं। ये क्या बच गया हमारा A2 और ये 6 हो गया। एक को सिंप्लीफाई कर दूं तो A1 0 0 हो गए और ये 6 A2 हो गए। मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। पता है ये दोनों चिपके में 6 जो है वो 12 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब चिपका हुआ हो यानी कि बीच में कोई माइनस तो नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई प्लस तो नहीं है। अगर ये दोनों कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ इज इक्वल टू को क्रॉस करती है तो कहाँ आती है स्टूडेंट, आपको पता है डिवाइड में आती है। ठीक है जी, 0 तो इग्नोर कर दें आप, तो यहाँ पे क्या बचा है, A2 बच गया। 6 1 6, 6 2 12, तो हमारा A2 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसको फ्लिप करके लिख दें, ये 2। तो बेटा A2 भी हमारा आ गया 2 और A1 हमारा क्या चुका है, -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी है, जो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। आप इस अब तक स्क्रीनशॉट ले लें इसका या लिख लें, प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, जो इक्वेशन मैंने मिटाई हुई थी उसको मैंने दोबारा लिख दिया। ये स्टार्ट में देखें ज़रा जाके, आपने स्टार्ट में जाके देखें ये इक्वेशन बनाई थी नहीं बनाई थी हमने, A1 x + 3 प्लस A2 x - 3। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों A1 जो A2 इतनी मेहनत से निकाले ना, वो सबसे स्टार्ट में जो हमने सॉल्व किया था सवाल, उस पर ये इक्वेशन बनाई थी हमने, A1 x + 3 प्लस A2 x - 3, जो मैंने सबसे ये सवाल सॉल्व करने के बाद यहाँ बनाई थी, वो लिख दी मैंने। अब जहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आई है, अच्छा A1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 और A2 की वैल्यू क्या आ रही है, +2। A2 क्या आ रहा है, +2 और A1 क्या आ रहा है, -2। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि वो मैथ हमें ये समझाती है, पहले हमेशा जब भी वैल्यू लिखो ना, वो प्लस की लिखो, पॉजिटिव लिखो। और पॉजिटिव होना अच्छी बात भी होती है। पॉजिटिव लोग की जो थिंकिंग होती है वो ग्रो बहुत ज़्यादा करते हैं और वो दूसरों को भी बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो मैथ भी शायद हमें यही सिखा रही है कि पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे A2 तो हमारा क्या है, +2 है और A1 क्या है, -2 है। तो मैं यहाँ पे तो -2 लिखना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे पहले मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, A2 की वैल्यू क्या बेटा, 2, फिर क्या नीचे x - 3 आ गया। ठीक है जी, अब दूसरी वैल्यू किसकी है, A1 किसका है, -2 का। अब मैं ये वाला ब्रैकेट लिख रहा हूँ। अब बताएं प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। A1 की वैल्यू क्या है, -2 है, 2 आ गई है, और इसके नीचे क्या है, x + 3 है, ये x + 3 आ गया। यानी कि मैंने इस वाली को सर्किल को बाद में लिखा है और इस A2 वालों को पहले लिख दिया। क्यों लिखा, मैंने आपको बताया कि हम पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देते हैं। मैथ के अंदर आप बुक खोलेंगे, बुक को फॉलो करना है। दरअसल ना बुक वालों ने बोला है कि पॉजिटिव को पहले लिखें और नेगेटिव को बाद में लिखें। लेकिन सर हम क्या करें, अब भाई अगर आप इसको अगर यूँ लिखना चाहते हैं कि आप ये वाली वैल्यू को पहले और इस वाली को बाद में लिखना चाहते हैं, तो माइनस बस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बुक ने जो फॉलो करने को कहा है आप वैसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पॉजिटिव वैल्यू आप बड़ी क्लास में उठ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। बड़ी मेहनत से आपका आंसर आया, मज़ा भी करा होगा आपने। देखिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएं, स्टार्ट कैसे लेना है, केस कब लगेगा, केस में 2 चीज़ें क्या देखनी है, फिर कैसे सॉल्व करा, ये सारी चीज़ हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको काम की बात और बताता हूँ मैं थोड़ा। अच्छा, मैं आंसर ख़त्म हो गया। ठीक है, नए सवाल पे जाने से पहले, नंबर 2 पे जाने से पहले कोई बच्चे कहते हैं कि सर इसका आंसर जिसका आंसर वेरीफाई हो सकता है मैं वो करवा देता हूँ। तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि आपको आंसर कैसे वेरीफाई करना है। अगर आप करना चाहिए, इसको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, बुक वालों ने दी हुई है तो चले मैंने कहा मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें, A1/x + 3 है। अगर मुझे A1 का आंसर चाहिए तो मैंने नंबर 1 इसको फोकस करना है, सिर्फ इसको देखें आप। ठीक है, इसको देख लिया आपने।
इसको देखने के बाद मुझे बताएं ये पूरा मुझे क्या चाहिए होता है, जीरो करना होता है। इसको क्या करना होता है, जीरो। तो यहाँ मुझे क्या डालना पड़ेगा, -3। तो ये x की जगह क्या डालूंगा, -3 + 3 कितने हो जाएंगे, 0। ऐसा ही है, लेकिन ये -3 हम यहाँ नहीं डालेंगे, हमने क्या करना है, इधर आना है। इधर आ गए, -3 लेकर इधर आ गए, अपने दिमाग में क्या लेकर आ रहे हैं, -3 लेकर आ रहे हैं। -3 का रीज़न पता लग गया था, -3 लेकर आएंगे तो इधर आ गए। इसके ऊपर जो आप क्या कर रहे हैं, ये 12 लिखें। अच्छा, जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं x + 3, तो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, -3 है। ये क्या है, ये प्लस का 3 है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3, ये क्या है, -3। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए। तो क्या हुआ, -3 -6 हो गए, नहीं हो गए। अच्छा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, क्या बचा, 2 की पावर -1, नीचे का शो नहीं करते, कहाँ आ गया, -2। बताएं a1 क्या आ गया, a1 का डिस्कशन चल रहा था, a1 की वैल्यू क्या आ गई, -2। बताएं a1 क्या निकला था, -2 निकला था, नहीं निकला था। बिल्कुल इस तरह से a2 को कर लें। अगर a2 को आप करते हैं स्टूडेंट, इसको फोकस करें आप, बताएं यहाँ -3, इसको 0 करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, प्लस का 3 चाहिए होगा। लेकिन इस पर नहीं डालना है हमने, हमें किस पे डालना है, यहाँ डालना है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 12 x की जगह डालेगा 3, और ये प्लस का 3, और उसकी जगह 3, और ये माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, नीचे बचा 12, और 3 और 3 कितने होगा, 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, क्या आया, प्लस का 2 आ गया। देखें a2 क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो ठीक है, आंसर भी वेरीफाई हो गया। चलें, आपको ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा चलें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो को आप प्रॉपरली समझिएगा। आप ज़रूरी नहीं एक साथ पूरी वीडियो को देखें, आप अपने 2-3 कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर लें, उसको याद कर लें, पहला सवाल सुकून से सॉल्व कर लें, फिर नंबर 2 को बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी वीडियो को एक साथ ही देख लें। अगर आप वीडियो लंबी होती है, ऑफकोर्स स्टूडेंट थक जाए, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट अगर होंगे ना तो मज़ा तभी आएगा। आप छोटी बड़ी वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ अगर बढ़ जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें और 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आए नंबर 2 की तरफ आए स्टूडेंट, अब करते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 में वही शर्तें, वही पुरानी, वही देखें। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बताएं यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। तो बताएं ऊपर को इसके अलावा कोई x है, नहीं है, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर इसकी पावर बड़ी है और ऊपर वाले की छोटी है। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट हमारा, मैंने केस अभी तक नहीं मिटाया, ठीक है जी। हमने केस में यही सीखा हुआ था कि हमने ये सीखा हुआ है, सॉरी ये तो मैं दूसरी कंडीशन है, केस 1 है। यहाँ पे मैंने आपको पॉलिनोमियल का बताया था। तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये वो, ये हमारा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। यानी कि अगर जिसकी पावर बड़ी हो वो नीचे वाले की और ऊपर की छोटी हो, ठीक है जी। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रॉपर है। ये प्रॉपर जब होता है तो उसमें क्या लगता है, केस 1 लगता है। केस 1 में मैंने आपको क्या कहा था, केस 1 के अगर अभी सॉल्व करूंगा तो उसके बाद बताऊंगा। केस 1 यहाँ नहीं लगाना होता, बल्कि हमने बस ये चीज़ देखनी है कि भाई नीचे पावर बड़ी है और ऊपर छोटी है, बस हमने ये देखना होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। अब जरा इसको जरा देख लेते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी स्टूडेंट कि जब भी आपने किसको फोकस करना है, नीचे डेनोमिनेटर को करना है। इस पूरी एक्सरसाइज यूनिट के अंदर 1, 2, 3, 21 के अंदर जितना भी है, नीचे को सोचें, ऊपर को मत छेड़ें, ठीक है। ऊपर को मत छेड़िएगा, नीचे रहें। अब नीचे क्या है, नीचे देखते ही आपके दिमाग में आएगा, इतना आपने 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक। तो यहाँ पे क्या होने जा रही है, मिड टर्म ब्रेक। तो इसको ऊपर को फिलहाल मैं नहीं लिख रहा अभी, x² - 2x - 3, ऊपर को भी मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। चले, मैं जब ये सॉल्व करूंगा ना, यहाँ लिख देता हूँ, जो इनका अभी इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा यहाँ लिख दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा जगह बचा है तो वरना ऊपर नीचे एक साथ बार बार लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने भी इसको नीचे वाली वैल्यू को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर को तो छेड़ना ही नहीं, उसको इग्नोर कर दें, उसकी इज्जत ही ना करें। अच्छा जी, ये आ गया x² - 2x - 3। इसका एलसीएम निकालने का तरीकेकार क्या होता है, मिड टर्म ब्रेक का पहली टर्म की पहली वैल्यू और लास्ट टर्म की लास्ट वैल्यू कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 1 3 ज़ा ये हो गया 3, 3 1 ज़ा 3, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। जब 1 आता है तो मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 आ गया, ठीक है। फिर मुझे -2 चाहिए, तो 3 और 1 को ऐसे लिखें कि मुझे -2 मिल जाए। तो इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 माइनस का 2 भी आ गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, इसकी ब्रेकिंग कर लें। तो माइनस का ये हो गया 3x और ये हो गया प्लस का x - 3। इन दोनों का कॉमन निकाल लें, इन दोनों में x निकला और यहाँ पे कुछ कॉमन ना होता है तो क्या निकलता है स्टूडेंट, 1 निकलता है, -3। बहुत डिटेल से आप पढ़े हैं इस टॉपिक को, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, उसको लिख लें। और जो यतीम है, अकेले, इनका कोई नहीं है, इनको एक जगह शेल्टर दे दें, एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा यहाँ तक बना। देखें अब वो कंडीशन मैंने क्या कहा था, दोनों ब्रैकेट क्या है, अगर सेम है तो ये हमारी कंडीशन 1 नहीं है। तो देखें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है,
यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, 3 है यहाँ पे बने तो ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे केस 1 अप्लाई होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बताएं यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या x की 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो आप केस 1 क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने लगाना होगा केस 1 अपना पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन इसको उठाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव चीज़ों को मैंने कहा था पहले लिख लिया करें, तो पॉजिटिव ब्रैकेट को क्या करें, पहले लिख लें और नेगेटिव वाले को बाद में लिख लें। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके अब स्क्रीनशॉट लें और इसकी साइड में प्रैक्टिस करें जल्दी जल्दी। ठीक है, केस 1 के लिहाज से हम चलते हैं, तो आपको होता है नोमिनेटर को तो इग्नोर कर देते हैं, इसकी इज्जत नहीं करते, इसको छोड़ दें। दोनों को लिखना होता है, x+1 को लिखा और उसके ऊपर हमने क्या लगाना होता है, एक वेरिएबल लगाना होता है a1। आप a1 लगाएं, b1 लगाएं, c1 लगाएं, लेकिन बुक वालों ने a1 लगाया हुआ है तो आप a1 लगा लें। ठीक है, फिर x-3 है वो x-3 लिखें, प्लस डालना होता है और ये a2 आ गया। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसका आंसर फिर आप निकालने का तरीक़ेकार है। अगर मैं आपको बताऊँ बुक के लिहाज से, अगर मैं आपको चलूँ, अगर क्या आंसर इसका क्या आएगा, पहले ही बताऊँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर पहले ही क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। चलें कि हमने इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करें। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप इसको फोकस करें, इसको फोकस करा आपने, बताएं a1 x+1, मुझे इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, ये -1 चाहिए होगा, ऐसा ही है। ठीक है जी, अब -1 है तो यहाँ आ जाए, यहाँ आ गए तो इसके ऊपर आ जाएँ 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 लगा दें, -1 -4 -1 +1 और -1 और ये माइनस का ये 3 हो गया। ठीक है जी, तो 4 -5 और माइनस से ये तो कैंसिल हो गए और ये क्या बचा हमारा, माइनस से माइनस प्लस का 4 हो गया, माइनस का 4, तो ये हो गए 5 4 20 माइनस के, और ये माइनस के 4, माइनस से माइनस गया 4 10 4 के टेबल में तो नहीं जा रहा, 2 2 4 और 2 के टेबल। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने जो 4 1 4 और 4 5 20 ना, a1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि इसका आंसर आएगा क्या। ठीक है, मतलब जो बुक वालों ने एक हेल्प दी हुई है कि भाई आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब मैं इसको बाकायदा सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक्स्ट्रा कर लीजिएगा अगर आपको रफ में करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। नंबर 2 को यहाँ से सॉल्व स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम में जो आपको करना है वो यहाँ से करना है। ठीक है, वो तब एक्स्ट्रा बात बताई थी a1 निकालने की, आप खुद प्रैक्टिस कर लेगा a2 निकालने की। ठीक है जी, क्योंकि जो मेन काम है मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब इसके क्या करना होता है, आपको मैंने बताया था पिछले में कि एलसीएम निकालेंगे। जो नीचे ब्रैकेट होते हैं उनको जल्दी से लिख लेते हैं, x+1 और ये x-3 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। आपको पता है इसको इससे, इसको इससे, तो a1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-3 से, और a2 किससे हो जाएगा, x+1 से हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दी जाती है, x-4 x+1 और x-3। फिर मैंने कहा था दोनों ब्रैकेट अगर सेम हो और बीच में कौन है, = है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ बचा x-4 और a1 x-3 और प्लस a2 x+1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना होता है, हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, या तो हमें a1 की निकालें या a2 की निकालें। तो हमने क्या करा हुआ है, हम पहले किसकी निकाल लेते हैं, a1 की निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम a1 की जब निकालनी है तो इसको पूरे को मुझे क्या चाहिए, 0 करना है। तो मैं क्या करूँगा, पुट, यहाँ लिख देता हूँ पुट x = बताएं क्या रखना चाहिए, मुझे इसको 0 करना है। बल्कि काम करते हैं, हम पहले a2 को निकाल लेते हैं, पुट, पहले भी हमने a2 को ही निकाला था, पुट, बल्कि a1 को निकालते हैं और a2 को 0 रख लेते हैं, पुट x = बताइए प्लस का 1 है तो क्या रखना होगा, माइनस का 1 रख दें, पुट x, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, पुट x = -1 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है जी, तो रख देते हैं ज़रा a1, ये लिख दिया एज इट इज़, a1 आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 -3 प्लस a2 -1 +1, x -4 चल रहा है स्टूडेंट, -4 हो गए, a2 हो गया, ये 0 हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, तो 4x -4 = कांस्टेंट कोफिशिएंट को पहले लिख देते हैं, -4 पहले आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये तो 0 हो जाएगा, 0। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप अपने स्क्रीनशॉट ले लें आप ज़रा, और मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं x डालना रह गया था, तो मैंने x की जगह पे -1 डाल दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ x था सब जगह डालना था, -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन बड़े की आ गई, 5 4 20 हो गए, a1 निकालना है, तो -20,
ये 4 A1 से चिपका हुआ है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा A1, 0 को इग्नोर कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, तो 5 इज इक्वल टू A1 आ गया। इसको फ्लिप करके लिखना है या ऐसे लिखना है, आपकी मर्ज़ी है। तो देखें वही आंसर आ रहा है, A1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, जो हमने शॉर्टकट से अपनी टेक्निक से जादू से निकाला था। तो देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, हमने उसको जुगाड़ करके पहले ही निकाल लिया था। तो कम से कम लाइक वो करें और शेयर करवाएं अपने दोस्तों को, अपने स्कूल के दोस्तों के ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये सब चीज़ें करवाता हूँ मैं। तो ये आपको चाहिए थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करें मुझको, ठीक है जी। अब A1 निकाल लिया स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है, A2 को निकालना होगा। जब हम A2 को निकालेंगे तो A1 को 0 करना है, यानी कि इसको ज़ेर दे दें, मार दें, इसको ख़त्म कर दें। आएँ ज़रा इसको अब A2 को निकालते हैं, आप ट्राई करें A2 को निकालने की। तो थोड़ा मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ पे हम लेके आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो A1 x माइनस 3 A2 x प्लस 3 वो इक्वेशन है, मैंने ज़रा यहाँ मिटाई, दोबारा लिखा। इस दफ़ा मैंने क्या करना है, A2 को कत्ल कर देना है, ठीक है जी। A2 को ख़त्म कर दें, कत्ल कर दें, ठीक है जी। मतलब नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, बल्कि A1 को भी इस दफ़ा कत्ल करना है और A2 का आंसर निकालना है। तो हमने क्या करना होगा, A1 को 0 करना होगा, इसको दे दें कुछ भी, इसको गोली मार दें। कैसे मारना होगा, अगर ये -3 है तो इसको गोली मारने की मुझे यहाँ पे क्या कौन सी गोली देनी होगी, प्लस की 3 गोली देनी पड़ेगी। तो प्लस का 3 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस का 3 रख दूँगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये लिख देते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ अब x है वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये 3 आ गया, -4 ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, यहाँ A1 आ गया और 3 -3 प्लस A2 3 + 1 हो गया, 4 में से -1 हो गया, A1 हो गया, ये क्या बचा 0 प्लस A2 और ये हो गया 4, ये हो गया माइनस प्लस माइनस का 4, ये हो गया 0, ये हो गया 4A2 हो गया, 0 को इग्नोर करें, 4 अपॉन ये 4 चिपका हुआ है A से तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया A2, 4 से 4 कटा माइनस का 1, तो A2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारी क्या आ गई है, -1 आ गई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। अब A1 और A2 हमें मिल गए, मैंने यहाँ लिख दिए ताकि मुझे अब इक्वेशन में पोस्ट करना होता है आखिर में, आपको पता है इस वाली में। अब बताएं A1 कितना निकाला मैंने, A1 5 है। अच्छा, पॉजिटिव वाला पहले ही लिखना था, खुद ही पॉजिटिव आ रहा है, 5 हो गया और नीचे x+1 आ गया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस आ गया। A2 की वैल्यू क्या निकली थी बेटा, -1 निकली थी। अच्छा, ये प्लस है और ये किसका है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, A2 किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पे A2 का -1 आ गया, x - 3, तो स्टूडेंट हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है जी। मज़ा आया, ठीक है जी। आएँ इसको ज़रा अब नंबर 3 की तरफ पहुँचते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नंबर 3 के ऊपर क्या है स्टूडेंट, देखें लिखा हुआ है x² - 3x + 6 और x - 2 x - 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सही तो प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा। भाई देखें, ध्यान करेगा, ऊपर x की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, और नीचे x की पावर आपको 1 लग रही है ना। बताएं ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये x जो है ना, इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों मिलकर इस x से हो रहे हैं, क्योंकि इनके तीनों, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसके दरमियान, तो ये तीनों, ये दोनों ब्रैकेट इस x से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये x और x मिलके क्या बन जाएंगे, x³ बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे x की पावर क्या है, 3 है, और ऊपर x की पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब हम केस 1 में ही मौजूद रहेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आप बताएं कि इसको सिंप्लीफाई करूं। देखें सिंप्लीफाई ये हो नहीं रहा, हमने सिंप्लीफाई क्या करना होता है, हम ब्रेक करते हैं, याद के। अच्छा, पिछले सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, x² माइनस जैसे 9 दिया हुआ था, तो मैंने इसको ब्रेक करके बड़ा ब्रैकेट नहीं बन गए थे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 करा था उसको भी मैंने सॉल्व करा था, तो उसके अंदर ब्रैकेट नहीं बन गए थे। इसके अंदर ब्रैकेट बने बनाए दिए मैं, इसको मैं सॉल्व आगे नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब इसकी एक पहचान मैं आपको बता दूँ, देखें ना यहाँ पे क्या बोला था, इसका ब्रैकेट एक जैसे नहीं होने चाहिए। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे यहाँ पर है भी नहीं, x - 2 का है और ये किसका है, x - 1 का है। तो दो ब्रैकेट भी हैं और एक जैसे नहीं है, और x से ये भी जैसा नहीं है, तीनों एक जैसे नहीं है, तीनों एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये, और दूसरी बात हमने क्या करी, हाईएस्ट पावर क्यों नहीं चाहिए, 1। तो ये भी देख लेते हैं भाई, हाईएस्ट पावर मिला लो तो 3 है, लेकिन आपने मिलाकर नहीं देखनी इस टाइम पे। आपने क्या देखना है, इसकी पावर क्या 1 है और उसकी पावर क्या 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें देखिए, याद भी रखनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप भूलें ना। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपने याद रखी कि ये पावर क्या है, ये 3 है और ये क्या 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको आगे सॉल्व मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट में दिए हुए, इनको मजीद में किसी कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा। अगर मैं इन तीनों को आपस में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दूंगा, उल्टा ये 3 ब्रैकेट हैं,
एक दो एक्स भी क्या है, खुद एक ब्रैकेट है, ये तीन ब्रैकेट मिलके एक ब्रैकेट बन जाएंगे। तो हम तो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, मैंने कहा था पार्शियल फ्रैक्शन है, स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इसलिए यह सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये दोनों कंडीशन भी प्रूव हो रही हैं कि पावर भी 1 है और ये ब्रैकेट भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे अपना केस नंबर 1 को। तो आए जरा केस नंबर 1 अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ज़रा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब तो 3 टर्म आ गई हैं। अब आप बोलेंगे सर तो 3 टर्म में तो बड़ा प्रॉब्लम है और 2 टर्म में तो हम एलसीएम निकाल लेते। तो भाई काम वही करना है, जो मेथड दे दिया ना एक दफ़ा, मैं उसी मेथड से करवाता हूँ सॉरी। अब क्या करना है आपको पता है, जो नीचे ब्रैकेट होते हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। ये ब्रैकेट भी एज इट इज़ आ गया, ये ब्रैकेट भी एज इट इज़ आ गया, इस एक्स को भी ब्रैकेट माने, ये भी एज इट इज़ आ गया। जो सवाल होता है वही लिख दिया करें यहाँ पे, बस सबसे आसान बात है, नकल कर लें, कौन सा मुश्किल काम है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ आप सुने गौर से। अब मुझे इसका एक एक करके तीनों का अलग अलग एलसीएम निकालना है। करना ये, इस A1 को फोकस करें अभी आप, इस वाले A1 को, इस x से, इसके बाद ये x मौजूद है, इस A1 के पास क्या x मौजूद है, और इन तीनों को देखें और यहाँ पर भी x मौजूद है। तो भाई इसके बाद x पहले से मौजूद है और यहाँ पे x मौजूद है, बोला मुझे x नहीं चाहिए, जो बाकी है वो दे दो। तो ये दोनों बाकी हैं, ये A1 लिखा हुआ है मैंने, ये A1 क्या कह रहा है, मेरे पास तो x मौजूद है पहले से, और यहाँ पे मुझे x नहीं चाहिए, बल्कि ये जो 2 ब्रैकेट हैं इनको यहाँ लिख दो, x-2 और x-1, तो ये खुश हो जाएगा। अब A2 की बात कर लेते हैं। इसको ने x को ऊपर, ये वाले x को ऊपर क्यों नहीं लाया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, x से x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट वैल्यू ब्रैकेट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब जरा दोबारा सुने, अच्छा समझ में आएगा। अब बताएं A2 के पास क्या मौजूद है, x-2 मौजूद है, ये x-2। बोलेगा यार मेरे पास तो x-2 मौजूद है, x-2 मुझे नहीं चाहिए, जो बाकी चीज़ें वो दे दो। बताओ कौन दोनों चीज़ बाकी है, x बाकी है और x-2। तो A2 मैंने लिखा, और A2 ने बोला क्या चाहिए मुझे, भाई x-2 मत देना क्योंकि पहले से मेरे पास मौजूद है। तो क्या करो, x-1 लिख दो, और ये जो बचा है x लिख दो, ये भी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा भी तो है, इसको तो नहीं छोड़ सकते। अब आ जाए A3 के पास, बताएं क्या है, A3 के पास क्या है, x-1 मौजूद है, ये x-1 मौजूद है ना। क्या बचा, ये दोनों बचे, इन दोनों को लिख दो, पहले इसको लिख दें A3 को, फिर x-2 और x आ गया। ठीक है जी। जो जिसके पास मौजूद है वो उसके साथ मत लगाना। x मौजूद था, x नहीं लगाया, x-2 मौजूद था, x-2 नहीं लिया, x-1 मौजूद था, मैंने x-1 नहीं लिया। ठीक है, ये चीज़ कंडीशन यहाँ आ गई। अच्छा जी, बताएं ये x, x-2, x-3, बताएं ये x से x कैंसिल, x-2 से x-2 कैंसिल, x-1 से x-1 ये कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको लिख देते हैं, x² - 3। देखें बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो पिछले सवाल हमारे चल रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं आ रही। 3 ब्रैकेट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, काम वैसे ही हो रहा है। कत्ल भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इस बार मुझे फ़ौज बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। इसके लिए तो कुछ और ही चाल चलनी पड़ेगी इसको ख़त्म करने के लिए। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन 1 का। अब क्या करें भाई, ये तो इतनी लंबी बड़ी फ़ौज आ गई, तो ठीक ठाक गोलियां चाहिए भाई। दिमाग भी कभी चलाना पड़ता है, ताकत से ज़्यादा दिमाग चलाएं। अगर 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 चलें, मुझे पहले A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 मर्जी होती है, पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, A1। तो A1 निकालना है तो मुझे A2 की पूरी फ़ौज को और A3 की पूरी फ़ौज को, ये इंडिया और इसराइल दोनों की फ़ौज को क्या कर लेना है, मैंने उड़ा देना है। अब मैं उड़ाने के लिए क्या करूँगा स्टूडेंट, उड़ाने के लिए मुझे चाहिए, आपको पता है, अगर आपको मालूम हो, 0 को अगर मैं किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊँ, 0 x 0, 0 1 0, 0 + 0, तो यानी कि पूरा ब्रैकेट क्या हो जाता है, ख़त्म, सफ़ा 80 से मिट जाता है अगर किसी से मल्टीप्लाई करा लें। तो ये मैंने दिमाग चलाया। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको एक ऐसी गोली खिलाते हैं, ऐसी चीज़ को पकड़ें कि ये सबको ख़त्म कर दे, आपस में कोरोना फैला देंगे। क्या करें, इसको, इस x को देखें और इस x को देखें, ये x इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये A3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये x क्या हो रहा है, इस x-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस x की जगह 0, इस x की जगह 0 लगा दूं, तो ये 0 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों से होगा। तो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, खुद भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बेहतर नहीं है कि मैं इसके अंदर क्या लगा दूँ, 0 लगा दूँ। आए इसके अंदर 0 लगाते हैं। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, 0 को लगाना है। हमने क्या करना है, 0, इसकी जगह जहाँ जहाँ अब x नज़र आए वहाँ क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। 0 की रीज़न मैंने आपको बताई अभी। बताएं, x² की जगह 0² -3, x की जगह 0 +6 आ गया। A1 एज इट इज़ रहा, x की जगह 0 आ गया, ये -2, x की जगह 0 -1 प्लस A2 x की जगह 0 -1, इस x की जगह 0 प्लस A3 x-2, 0 -2 हो गया, x की जगह 0 आ गया। 0 हमने क्यों लगाया था, क्योंकि जब ये 0 इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे सबको 0 कर देंगे, तो हमने 0 की गोली खिलानी है सबको, और जहाँ जब x नज़र आएगा वहाँ पे हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 3 0 का 0 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया। यहाँ पे क्या बना स्टूडेंट, 0 -2 -2 हो गया, 0 -1 -1 हो गया, प्लस A2। देखें यहाँ देखिएगा ज़रा, 0 -1
0 -1 हो गया और बाहर क्या है 0 है, ठीक है। A3 0 -2 क्या हो गया -2 हो गया, बाहर क्या है 0 है। अच्छा एक स्टेप इतना बढ़ेगा, चलें कर ही देता हूँ। ये क्या यहाँ पे रह गया स्टूडेंट, यहाँ पे 6 रह गया, यहाँ पे अच्छा 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 2 पहले आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए और A1 को मैं बाद में लिख देता हूँ, ये वाला हो गया। अब इधर आ जाए, 0 1 ज़ा 0 और 0 A2 ज़ा 0, तो ये तीनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा, आपको तो 0 से कोई मल्टीप्लाई होता है, तीनों चारों जितनी वैल्यू हो 0 हो जाती हैं। इसमें 0 2 ज़ा 0 और 0 A3 ज़ा 0, ये भी 0 हो गया। तो इसलिए मैंने देखा ना, ये वाली गोली 0 की गोली ने फ़ायदा किया कि A2 A3 को मैं ख़त्म करना होता था, ख़त्म कर दिया, ये फ़ायदा हुआ। A1 जागा रहा, A1 अकेला लड़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी अब आ जाए इधर, 2 A1 से चिपका हुआ है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और A1 को छोड़ेगा, डिवाइड हो गए, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो A1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास हासिल हो गई है 3, जो हमें हासिल करना था A1। A2 और A3 को हमने सुला दिया गोली देकर और A1 की हमने वैल्यू हासिल कर ली है 3। आए ज़रा नेक्स्ट निकालते हैं वैल्यू। अब समझिएगा स्टूडेंट, बड़े काम की चीज़। और नंबर 2 में अब क्या करें स्टूडेंट, देखें यहाँ पे तो हमने x और x को लगा के 0 कर दिया था क्योंकि हमने A1 निकालना था। अब हमें A2 निकालना है, यानी कि इसको हमने गोली नहीं देनी भाई, इसको मत सुला देना, इसको मत को तो कदल कर देना। कदल किसको करना है, इसको A1 को और A3 को कुछ गोली दे दो। अच्छा जी, इसको गोली देने के लिए क्या करें भाई, अब तो कोई चीज़, अब जब तुम इसको सोच रहे हो कि इसको गोली क्या दें, तो आपने एक काम करना है। यहाँ पे तो x मौजूद था मगर यहाँ पे कोई x मौजूद नहीं है ना, तो मसला है। अब करें क्या, आपका सेकंड अब स्टेप बता रहा हूँ, आपने ऐसा देखना है कोई ब्रैकेट सेम हो, क्या हो, ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो। इसमें क्या ब्रैकेट सेम है, x-2, इसमें क्या सेम है, x-2। आई बात समझ में, तो क्योंकि लिख लें उर्दू में बात, जब ब्रैकेट सेम होंगे तो आपने उनको सुला देना है, उनको गोली देनी है। तो क्या करना है, अब सुनो, बताओ, ब्रैकेट जो सेम है उसके अंदर वैल्यू को देखना, कॉन्स्टेंट क्या है, -2 है ना, -2, तो इसका ऑपोजिट रख देना, क्या रख दोगे, +2 रख दोगे, क्या रख दोगे, +2। तो बताओ x की जगह क्या डाल देंगे, 2। अब जहाँ जहाँ पूरी इक्वेशन में x नज़र आ रहा है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, +2 डाल देंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर -2 + 6 इज इक्वल टू A1, 2 - 2 2 - 1 प्लस A2 2 - 1x, सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा 2 और प्लस A3 और 2 - 2 और 2, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 2 डाल दिया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 A1 और 2 से 2 गए स्टूडेंट, 0 बच गए, 2 में से 1 गया 1 रह गया, A2 आ गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गए 1 हो गए और ये 2 हो गए, और A3 हो गए, 2 में से 2 गए, ये 0 हो गए, बाहर का 2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी 6 से 6 गया, ये 4 रह गया, 0 1 ज़ा 0 और 0 A1 ज़ा 0, मुबारक हो, एक तो सो गया। 2 1 ज़ा 2 2 A2 हो गया, इन तीनों को करा दिया। इधर आ जाएं, 2 0 ज़ा 0 A3, चलें एक और सो गया, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है जी, 0 हो गए। अब ये 2 बचा हुआ है, तो 2A² A2 से क्या हो रहा है, चिपका हुआ है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या निकली, 2 2 ज़ा 4, तो A2 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर 2 आ गया। सो फ्लिप कर लिया करें पिछले वाले को भी, तो हमारा सेकंड आंसर स्टूडेंट क्या आ गया, 2 आ चुका है, मुबारक हो, बड़े मज़े से करा आपने नंबर 2 को। तो इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, इसके अंदर आपने याद रखना है, अगर कोई जो ब्रैकेट सेम होगा वो निगाह होगी, उससे पहले क्या याद रखना है, आपने जब A1 निकाल लेते हैं कि ब्रैकेट के साथ कोई ऐसी सेम वैल्यू चिपकी हुई हो, अगर यहाँ पे y होता और यहाँ y होता तो मैं y को 0 ले लेता। ऐसी वैल्यू को देखना है जो 0 बना दे सारे ब्रैकेट को, वो आपने फोकस करना होता है। आपको पता है कोई भी वैल्यू ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लाई हो 0 तो तमाम ब्रैकेट को क्या कर देती है, 0 कर देती है। आए A3 की तरफ, अब देखो इतने आराम से होगा। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे अगर तुम देखो, अब मुझे क्या निकालना है, A3 निकालना है। बताओ A2 और A1 में देखो कोई ब्रैकेट सेम है। अच्छा ब्रैकेट से पहले x है, यहाँ पर जो x नहीं है ना अलग से, तो x-1 और x-1 ब्रैकेट सेम है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, आपको देखें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आपके लिए सवाल इजी हो जाते हैं। x-1 सेम है, तो इसका मतलब हो गया मुझे यहाँ कुछ काम करना है। अब स्टूडेंट क्या करना है, मुझे इसको 0 करना है। अगर ये -1 है इसके बाद कॉन्स्टेंट वाला, तो x को मैं क्या रखूँगा, क्या रखूँगा, प्लस का 1 रखूँगा, ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दो बेटा, प्लस का 1 रख दो। चलें रख देते हैं इसको। यहाँ पर क्या आ गया, 1 फिर 1 6 A1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 प्लस A3 1 - 2 और 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3, बड़े मज़े से आप करते जाएं। A1 और ये -2 बच गया है,
1 में से 1 गए 0, चलें भाई 0 आ गया तो दोनों को 0 बना देगा। अच्छा जी ये A2 है, 1 में से 1 गया 0, चलिए ये भी 0 आ गया और बाहर 1 है तो ये 0 1 और A2 को भी 0 बना देगा। अच्छा जी A3 माइनस K2, 1 से 1 गए 1 बचे और ये 1 आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या बना बेटा 1 और बल्कि प्लस का 6 और 1 कितने हो गए, ये 7 माइनस 3 हो गए, 7 में 3 निकाल लो 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या रह गया स्टूडेंट 4 रह गया बढ़ेगा। अच्छा जी यहाँ पे तो ख़त्म कर दें, यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगा दिया भाई 0 का, तो 0 से दिन दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 0 1 और A2 ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा ये क्या बचा 1 1 ज़ा 1, ये माइनस, अच्छा माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 शो नहीं कराते, क्या रह गया A3 रह गया। ठीक है जी A3 1 1 ज़ा 1 हो गया। अच्छा जी तो डायरेक्ट ऐसे ही आ रहा है, तो 0 को तो इग्नोर कर दें, 4 ऐसे ही रहा। यहाँ पे क्या बचा माइनस का A3 बचा हुआ है, इसको फ्लिप कर दें, चले फ्लिप को छोड़ें। अच्छा A3 चाहिए होता है, माइनस का A3 नहीं चाहिए होता, तो हम माइनस का क्या करें 4 के पास भेज दें, इसको बस बॉर्डर पास करवाना होता है और कुछ नहीं करना होता। अगर माइनस आपको तंग करे कहीं पर भी, बस सामने वाला जो आंसर आता है उसके साथ लिख दिया करें, ये -4 हो गया और ये A3 हो गया। इसको फ्लिप करने के लिए लिखना है तो लिख लें A3 इज इक्वल टू -4। तो मुबारक हो, हमारा A3 भी निकल आया जो कि हमारी वैल्यू -4 है। देखें सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था, ट्रिक आपको बताई। पहली ट्रिक में क्या था, कोई ऐसी भेड़ को ढूंढा जो सबको 0 करा दे, वो x थी, दोनों में सेम थी, दोनों में सेम चीज़ को ढूंढना है। जैसे इन दोनों में क्या सेम था, इसमें x-1 सेम था, जब इन दोनों को करा ये दोनों सेम थे, जब इन दोनों को करा तो x और x सेम था, सेम वाले को 0 रखना है। अब हमारा आखिरी स्टेप क्या होता है, अब हमारा आखिरी स्टेप इन तीनों वैल्यूज़ को पोस्ट करना होता है। देखिए स्टूडेंट अब मैंने क्या कर दिया, इसको देख लें, ये सब इसके अंदर पोस्ट करना होता है। पुट A1 A2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। बताएं A1 की वैल्यू क्या थी हमारी 3, इस A1 की जगह 3 डाल दिया, नीचे वाला x एज इट इज़ आ गया, प्लस एज इट इज़ आ गया। A2 की वैल्यू आई थी 2, ब्रैकेट हमने एज इट इज़ डाल दिया, फिर A3 की वैल्यू क्या थी 4, हमने ब्रैकेट डाल दिया। आंसर कितने आसानी से हो गया, मज़े से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। बिल्कुल आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही रहे होंगे। अब आते हैं, मूव हो जाते हैं नंबर 4 की तरफ। देखें नंबर 4 में देखें वही चीज़ हो रही है। अब तो याद हो गया होगा इसके अंदर क्या स्टूडेंट, देखें गौर करें। अच्छा इसको सही कर लीजिएगा, बुक के अंदर इसको माइनस दिया हुआ है ना, इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, वरना सॉल्व नहीं होगा ये। अच्छा ऊपर देखें कितनी पावर है, पावर द पावर कितनी है 2 है पावर। अच्छा ये माइनस है, ये ना करेगा कि x और x को आप इसको 3 समझने बैठ जाएं, क्योंकि देखें मल्टीप्लाई होती है तो पावर जमा होती है। x² मल्टीप्लाई x बराबर होती है x क्यूब के, लेकिन x² प्लस x होगा तो ये पावर आगे ऐड नहीं होती, तो मल्टीप्लाई होगी शर्त है तो पावर जमा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाए तो इसकी मतलब ये दोनों की पावर तो जमा नहीं हो, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 2 है, इसकी पावर तो 1 है, तो हमने क्या देखनी है हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। नीचे देखें, नीचे तीनों क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं x x x, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर कितनी हो गई 3 हो गई, तो इसका मतलब नीचे पावर कितनी है 3 और ऊपर पावर कितनी है 2 है। इसको मत जोड़ लीजिएगा, इसको मत जोड़िएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, इनको मैं इसलिए जोड़ना क्योंकि इनके तरह कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई तो कितने हो गए 3 हो गए, ऊपर कितने 2 हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है मौजूद। एक शर्त पूरी हो गई। नंबर 2 पर आते हैं, कितने ब्रैकेट हैं ये 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखा था ब्रैकेट होने चाहिए, यानी कि ब्रैकेट पहले से दिए हुए और ब्रैकेट देने के बाद कोई सेम तो नहीं है, तो तीनों सेम भी नहीं है, तो एक और कंडीशन हमारी रिपीट नहीं हो रही, तो एक चीज़ और कंडीशन हो गई। केस 1 की तरफ बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं। केस नंबर 1 भी क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर क्यों होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। देखें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। यहाँ पे पावर को ऐड नहीं करते, जब हम आखिरी वाले हाईएस्ट पावर को चेक कर रहे थे, लीनियर फैक्टर को चेक करते वक्त लीनियर फैक्टर को चेक करते वक्त हम पावर को ऐड करके नहीं देखते बल्कि इंडिविजुअल चेक करते हैं, ठीक है। तो पावर हाईएस्ट क्या हो गई 1 हो गई, तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं केस 1 की तरफ। आगे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से जब ये ब्रैकेट में दे दे तो हम इसको सिंपलीफाई मजीद नहीं करते, जब पहले से ब्रैकेट में दे दे तो हम इसको सिंपलीफाई मजीद नहीं करते, ठीक है जी। आए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करा, ये सवाल को मैंने एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर दिया है। आपको पता है 3 टर्म है, तो मैंने क्या करा x+4 को a1 के साथ लिख दिया, डेनोमिनेटर को लिखना होता है, नोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको भूल जाएं। x+1 को a2 कर दिया और 2x-1 को a3 कर दिया, 3 थे तो 3 लिख दी, कोई बात नहीं। अब इसका क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है, टाइम बचाएं जल्दी। x+4 x+1 ये तीनों को हमने एज इट इज़ लिख दिया। इनको लिखने का तरीका अगर नहीं आता तो जो सवाल में हो उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया करें। अब क्या होगा, a1 को निकालना है तो a1 में यहाँ लिख दूँ। a1 को निकालने के लिए a1 के पास पहले से क्या मौजूद है, x+4 मौजूद है, तो ये उठकर ऊपर नहीं आएगा। a1 बोलेगा मुझे नहीं चाहिए बल्कि ये दोनों दे दो, तो ये दोनों इसके पास आ जाएंगे x+1 और 2x-1। उसके बाद आगे x+1। अब a2 की बात करें, a2 के पास x+1 मौजूद है तो ये नहीं चाहिए बल्कि ये x+4 मांगेगा और 2x-1 मांगेगा। x+1 इसको नहीं चाहिए तो a2 को हम दे देते हैं क्या चीज़, हम दे देते हैं x+2
4 दे देते हैं और 2x माइनस 1 दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से A3 के पास क्या मौजूद है, 2x माइनस 1 मौजूद है, तो ये नहीं जाएगा ऊपर बल्कि ये दोनों जाएंगे। तो A3 को हम ये दे देते हैं x प्लस 4 और x प्लस 1 दे देते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये तीनों के तीनों इन तीनों से कैंसिल हो गए। अब ये जो रिमेनिंग बचे हमने उसको लिख देंगे एज इट इज़। देखें पिछले सवाल की तरह पूरा एज इट इज़ चल रहा है और इसके अंदर आपको ढूंढनी होगी, ब्लैक शिप्स को ढूंढना होगा जो ख़तरनाक हों, जो सबको ज़ीरो बना दें, जो सबको लड़वा कर सबको ज़ीरो बना दे, वो कौन है ढूंढें। क्या कोई एक ब्रैकेट एक जैसा है, ये ढूंढ के मुझे बताइए आप। और इक्वेशन नंबर बन गई है, ये 2 बन गई। अब मुझे निकालना होता है सबसे पहले A1 को। A1 निकालने के लिए मुझे A2 और A3 में कुछ एक जैसा ब्रैकेट नज़र आ रहा है। हाँ जी, मुझे तो नज़र आ गया x4 और x4 नज़र आ रहा है आपको। जी हाँ, x4 अगर नज़र आ गया तो ठीक है, ये मेरी मेन चीज़ है। इस x4 x प्लस 4 ब्रैकेट अगर सेम है तो बताएं प्लस का 4 है, तो प्लस 4 की जगह मैं क्या रखूँगा, मैं यहाँ पे रख दूँगा पुट x इज इक्वल टू, बोलें माइनस का 4 रखूँगा ना। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर, ये मेरी क्या 2 है। तो इस जहाँ जहाँ मुझे अब x नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं 4 लगा दूंगा, ये 2 हो गया। अच्छा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मेरा क्या है माइनस का 4 है और यहाँ पे भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया, -8 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -4 आ गया और ये माइनस का 1। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ x था मैंने क्या लगा दिया -4, ये क्या आ गया -4 आ गया। यहाँ पे भी कर लेते हैं, A1 आ गया -4 + 1 2 और यहाँ पे -4 और माइनस का 1 हो गया। इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, बड़े इस ब्रैकेट में, चलें कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, थोड़े आपको आसानी हो जाएगी इस हवाले से। ठीक है जी। प्लस हो गया A2 और यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम क्या -4 प्लस का 4 और कर्ली ब्रैकेट करते हैं, ये 2 और x की जगह -4 -1, फिर यहाँ कर लेते हैं A3, फिर x का क्या है -4 प्लस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 1। ठीक है जी। -4 मैंने हर जगह लगा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 क्या होगा 6 हो गए, माइनस के ऊपर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएंगे। ठीक है, 4 4 16 हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए, ये प्लस हो गए, 8 4 32 हो गए और ये माइनस के 1 हो गए। ठीक है जी। अच्छा, इसको अब सॉल्व करा लेते हैं। ठीक है जी, इसको सॉल्व करा लीजिए आप पहले इसको ना। मैं दोबारा बता दूं आपको, हमने क्या करा, x की वैल्यू को पोस्ट करा है। ठीक है, -4। ठीक है, -4 क्यों करा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखें, A3 में x + 4 और A2 में x + 4 दोनों में सेम है, तो प्लस का 4 है दोनों में, तो हमने इसको उल्टा रखना होता है। क्या रखा, -4। ठीक है, -4 रखा। यहाँ जरा मैंने इसको मैंने कहा थोड़ा प्रॉपर कर दूँ, ब्रैकेट मैंने लगा दी ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये 3 ऐसे ही था क्योंकि दोनों के अंदर मुझे ब्रैकेट लगाना था, तो मैंने क्या करा, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, 2 को ऐसे छोड़ा, इस पर स्क्वायर था तो x की जगह -4 का स्क्वायर आ गया, -8 आ गया, -4 आ गया, -1 आ गया, A1 आ गया, फिर -4 ये +1, फिर यहाँ पे डबल था तो मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, 2 को ऐसे छोड़ दिया। अब ब्रैकेट आप चाहे तो ना लगाएं वाले को तो कोई मसला वाली बात नहीं, लेकिन इसके लिए आप लगा दीजिएगा। ये -4 हो गया, फिर ये -1 हो गया, A2 आ गया, ये -4 हो गया, ये +4 हो गया, 2x से दोबारा अभी वाला ब्रैकेट ना लगाना चाहें तो ना लगाएं एज यू विश। 2x आ गया, ये -4 आ गया, -1 और इस तरह जहाँ जहाँ x से मैंने -1 डाल दिया। अच्छा जी, अगर आप ये नोटिस करें स्टूडेंट, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये वाला भी 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 0। अब मुझे बात बताएं, ये पूरा का पूरा ये 0 है, इसके आगे और इसके 0, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। और इस तरह से ये 0 हो गया, इसके पीछे ये जो वैल्यूज़ हैं और इसके पीछे ये आगे जो वैल्यूज़ हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करा के क्या आ जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में A2 को 0 से करवा लें 0, A3 को 0 से करा लें 0, तो ये दोनों निपटा दे खात्म। जब 0 आ जाए ना तो बस इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको काट दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, 3 एज इट इज रहा, 2 एज इट इज रहा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है स्टूडेंट, और जब भी पावर क्या हो 2 इवन होगी तो ये माइनस खत्म हो जाता है, आपको पता है 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 32 हो गया, 8 4 32 -1। A1 एज इट इज रहा, माइनस प्लस माइनस हो गए, 4 में से 1 गए, माइनस के 3, यहाँ आ जाए, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 माइनस का हो गया और ये माइनस का 1 अपनी जगह रहा। अच्छा, ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं, 16 2 32 हो गया, 32 में से 1 गए, 31 हो गया, बाहर वाली 3 एज इट इज रही, अच्छा जी, -8 -1 -9 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया। अच्छा जी, 32 और 31 63 3 हो गया, सिंपल मैथ चल रही है अभी ये, 9 3 27 हो गए, A1 के साथ रख दिया, माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, प्लस शो नहीं कराते। अच्छा, 63 को मैंने फिलहाल एज इट इज लिखा क्योंकि 27 को नीचे लाया ताकि मुझे कैंसिल करने में आसानी हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा के 3 1 3 और 3 9 27। अब और कर लें, 3 3 9 और 3 2 6 3 1 ये 3 हो गए, फिर 3 1 3 3 7 21। तो मेरा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, सिंपल मैथ करिए, बिल्कुल सिंपल मैथ करिए। तो मैंने बस जो बातें आपको बताई वो आपने गौर करी, देखिए आराम से आंसर आ गया, A1 हमारा 7। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, अब A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है। मैं व्हाइट बोर्ड को मिटा देता हूँ, आप इसके शॉट ले लें और कहीं साइड में प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ते हैं A3 की तरफ। आ जाए मजे से, आ जाए जरा, देखिए कितने मजे से अब होता है।
अब देखें हमें क्या निकालना है बेटा, a2 निकालना है। अब मैंने मिटा दिया इसको, अब a2 की वैल्यू निकालना हूँ, ठीक है। a2 की वैल्यू निकालने के लिए ढूंढो भाई कोई इंजेक्शन किसको देना है, सोचो सोचो सोचो। a2 की वैल्यू निकालनी है तुमको, a1 तो निकाल चुके। अब a2 की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें अब ये क्या करना पड़ेगा, a1 को और a3 को कोई इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या इंजेक्शन देना है बताओ। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई ब्रैकेट सेम है, कोई ब्रैकेट सेम, तो मेरे पास एक ब्रैकेट सेम नजर आ रहा है, ये रहा x+1 और ये x+1 का सेम हो गया। चलें ये हमारा काम हो गया। अब इसमें कौन सी वैल्यू रखनी होती है, जो कांस्टेंट होता है उसका ऑपोजिट रखना पड़ता है, ठीक है जी। ऑपोजिट रखने के लिए अब मैंने क्या करना है, मैंने तो -2 को नहीं रखना यहाँ पे, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे कुछ और रखना होगा, मुझे यहाँ रखना होगा -1 रखना होगा, क्योंकि +1 है तो क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, ठीक है जी। अब ज़रा देखें इस इक्वेशन के अंदर पूरा मैंने वही काम कर रहा हूँ, रिपीट दोबारा वही काम हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ आ जाए, 3 आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दें, ठीक है जी। 2 आ गया कर्ली ब्रैकेट लगा के, क्योंकि स्क्वायर था तो -1 आ गया, माइनस आ गया, 8 आ गया, x की जगह -1 1 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 आ गया। फिर ये a1 रहा, x की जगह -1 +1, एज इट इज चल रहा है। देखें 2 आ गया, क्योंकि डबल था तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, x की जगह -1 आ गया, ये वाला -1 अपनी जगह, a2 अपनी जगह, x की जगह -1 +4, बिल्कुल वैसे चला, जहाँ जहाँ x है वहाँ लगाते चले जाएं, ठीक है जी। कर्ली ब्रैकेट है, ये 2 हो गया, x की जगह -1 आ गया और -1 की जगह अपनी जगह। a3 का भी एज इट इज कर लें, जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दें, क्या डालेंगे बताएं, x की जगह -1, x की जगह -1, ठीक है जी। अब इसको कैंसिल करा लीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है जी। अब जरा और सुनिएगा बात को, 3 एज इट इज रहा, 2 एज इट इज रहा, माइनस का स्क्वायर ऊपर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि जब 2 इवन होता है तो पावर जो इवन होती है, तो पावर अगर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो ये माइनस क्या हो जाती है, नीचे आके प्लस हो जाती है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। -8 माइनस प्लस हो गया, 8 1 जा 8 और ये -1 एज इट इज रहा। बताएं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताएं, ये क्या हो गया, 0। ये पूरा जरा नोटिस कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कराएं, जब ये 0 इसके पीछे और इसके आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये मुकम्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को भी a1 से कराऊंगा ना अगले स्टेप में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा खा जाए, इतना लंबी ना करें, पूरा सॉल्व करें, फिर तो वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन है, आप लंबा करेंगे, बस देखें 0 आ गया, बस डायरेक्ट आप 0 कर दें सबको। यहाँ जरा सोच लें, ये 2 अपनी जगह रहा, प्लस माइनस 4 में से 1 गए, ये 3 आ गया। यहाँ देखें सॉरी 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये वाला जो -1 है ये एज इट इज आ गया, ठीक है। प्लस माइनस ये माइनस के 2 आ गए। यहाँ पर आ जाए, ये देखिए 0 बन गया, तो ये 0 क्या करेगा, इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, 0 3 जा 0 हो जाएंगे, और जब 0 को a3 से कराओगे तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये सारे खत्म हो गए। a1 भी मिट गया नामो निशान, और a3 इनको हमने पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया, खत्म हो गई है। क्या रह गया अब, ये वाली बीच की टर्म रह गई है, a2 रह गई है, ये 3 रह गई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की 3 रह गई, बड़े की साइन आती है, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाए, 2 1 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 8 और 2 10 हो गए, 10 में से 1 गए, 9 बच गए, 9 3 27 हो गए। यहाँ पे माइनस का 9 है, a2 निकालना है, ठीक है जी। माइनस का 9 है, यहाँ पे माइनस का जो 9 है ये इसको छोड़कर जाएगा, ये चिपका हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 9 1 9 9 3 27, नीचे का माइनस है ऊपर आ जाएगा, a2 की वैल्यू हो गया। सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल, कोई रिपीट काम हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है बार बार, ये नहीं कि नई चीज आ गई, इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्पीड से कर लूँ, लेंथी वैसी क्वेश्चन वगैरह हैं। तो अब हमें बताएं क्या निकालना होगा, हमें निकालना है a3 निकालना है। अब स्टूडेंट मैं a3 निकाल रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड को मिटाऊंगा, ठीक है, उसके लिए रेडी हो जाए। अब स्टूडेंट आप रेडी हो जाएं a3 निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, a3 निकालने के लिए। a3 निकालने के लिए a1 और a2 को क्या करना होगा, 0 करना होगा, लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट सेम 2x - 1 और 2x - 1, यस पहुंच गए। लेकिन जरा सुनिएगा बात को मेरी गौर से, 2x - 1 में मैं ऐसा क्या पोस्ट करूं कि 0 हो जाए भाई, क्या x की जगह क्या डालूं बताएं, x की जगह चलें 1 डालता हूं, क्या बना, 2 1 2 -1, 2 में से 1 गए 1, 0 तो नहीं आया, 1 नहीं चलेगा, ओके 2 डाल दूं, चलें 2 2 4, 4 में से 1 गए 3, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा जी क्या डालें भाई, क्या डालूं, माइनस का 1 डाल देता हूँ, चलो 2 1 2 -1, ये तो माइनस का 3 हो गया, ये तो बड़ा मसला खड़ा हो गया, तो क्या डालूं, दिमाग चल रहे हैं, एक काम करते हैं 0 डाल देते हैं, ओहो हो 0 0 0, 2 0 0 -1, ओहो फिर 1 -1 आ गया, तो आगे ही नहीं दे रहा यार। अब भाई घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट पे रहोगे ना फायदे में रहोगे, कॉन्सेप्ट में रहोगे तो फायदे में रहोगे। करना क्या, बड़ी बात को गौर सुनना, डाले जा रहे हो, आई नहीं रही वैल्यू, 0 बनी के नहीं दे रहा। अब आपने काम करना, सुनना, जब x के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि लिखा होता 4x लिखा हुआ है, यानी कि 6x लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सुनना गौर से, ये 2 लिखा, इस x की जगह क्या लिखोगे, जो 2 है ना इसको उल्टा कर दो, सर पकड़ो, इसके पैर पे ले आओ और पैर उठा के सर पे ले आओ, यानी कि ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कोई भी वैल्यू होती है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है, जो भी मैथ करते हो उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। इसको उल्टा कर दो, ये 2 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, x - 1 क्या हो जाएगा, x माइनस जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे क्या थी बताएं, 4x - 1 है, बताएं क्या करूँगा, 1/4 -1 कर दूंगा। अगर 5x - 3 क्या कर दूंगा, x की जगह 1/5 - 3 कर दूंगा, ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इससे हुआ क्या,
अब इससे ये हुआ कि 2 1 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 1 से 2, लेकिन ऊपर नीचे कौन है, डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा जी, सॉरी एक्स तो मैंने ज़्यादा लिख दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 1/2 है, तो क्या बचा 1 बचा, और ये 1 बचा, माइनस क्या बचा 0, आगे 0 आगे ना 0। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब भी एक्स के साथ कोई वैल्यू टिकाई हुई हो, अभी तक पहली बार आया, पहले 3 सवाल में नहीं आया था ऐसा, जब भी एक्स के साथ कोई वैल्यू टिकाई हुई, जो भी वैल्यू उसको उल्टा कर देना। जैसे 2 है तो क्या कर दोगे, इसको 1/2 कर दो। देख लो, इसको प्रैक्टिस करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सवाल को करता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन है बड़ा आसान, कोई खास मुश्किल नहीं है। तो मैंने क्या रख देना, अब एक्स की वैल्यू 1/2 रख देनी है तमाम के अंदर। कैसे, ये देख लें, 3 का 3 आ गया, 2 का 2 आ गया, कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ, दोनों वैल्यू हैं तो एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये 2 आ गया, इस एक्स की जगह डाल दिया 1/2 स्क्वायर -8, एक्स की जगह 1/2 -1, फटाफट सुनते हैं, a1 आ गया, एक्स की जगह 1/2, ये +1 आ गया, फिर ये डबल वैल्यू है तो कर्ली ब्रैकेट लगाया, ये 2 आ गया, इस एक्स की जगह 1/2, ये -1, और ये a2 आ गया, ठीक है जी, एक्स की जगह 1/2, ये +4, फिर डबल वैल्यू आ गई तो 2, और x की जगह 1/2 और -1 प्लस a3 आ गया, और x की जगह 1/2 + 4 और 1/2 + 1 आ गया। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने क्या लगा दिया, मैंने 1/2 लगा दिया। तो आपने इत्मीनान से कर लिया, इसको सुकून से समझे बात को। अब आराम से करो, आराम से सुकून से करो। देखो क्लास 8 7 में तुम लोग करते हुए आए हो, कोई सी बड़ी बात, बोर्ड मार्क्स वगैरह के रूल देखे होंगे, बहुत आराम से सुनना जो मैं कहूँगा। ये इतनी मुश्किल लग रहा होगा, कितना आसान है, अभी बोलोगे सर ये तो बच गए, ये सिर्फ घबरा रहे, जो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सिर्फ परेशान होते हैं, जो मतलब मेरे साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे। अब सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो बोर्ड मार्क्स रूल के लिहाज से जब ये होगा तो जब स्क्वायर होगा तो हमेशा रखना पहले स्क्वायर को यानी कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये 2 पड़ा हुआ है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं इसको करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पर जरा ढूंढो, किसी में 0 बन रहा है, जरा दिमाग लगाओ, कोई 0 बन जाए, कोई अगर 0 बन जाए तो आपको मजा नहीं आ जाएगा। जैसे 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 में से 1 गए, क्या बचा, 0 बचा, 0 बच गया। अच्छा, जब ये 0 हुआ तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, जब a1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए a1 को भी फिलहाल लिख देता हूँ, ठीक है, और अगले स्टेप चले मैं इसको पूरे को कर देता हूँ कि हमारा एक स्टेप बच जाए। ये 0 ने क्या करा, इन दोनों को भी 0 कर दिया, क्योंकि पता जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। इधर आ जाओ, हो 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, 1 में से 1 गए, ये क्या बचा 0, 0 से a और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या बच गया 0। ओहो, ये तो सारी की सारी टर्म जान छुट गई, एलसीएम भी नहीं निकालना पड़ रहा, इतना आसान हो गया। बात समझ रहे हैं, कितने ईजी तरीके से कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ यहाँ पे क्या बताया था मैंने अभी आपको, ये 2 हो गया, बताओ 1 का स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट सॉल्व करना पहले, 2 से मल्टीप्लाई कराने मत बढ़ जाना, गलत हो जाएगा, वरना क्या करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई डाल के जो वैल्यू बराबर को छोड़ देना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसको कैंसिल करा लो, 2 1 2, 2 4 8, क्या बचा -4 1 4 और माइनस का 1, सिंपल आ गया, ठीक है, ये निमट गई है। अच्छा, अब रह गई बात ये, यहाँ तुम लोगों की जान नहीं छूटेगी, यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा, जिनके एलसीएम कच्चे हैं वो फंसेंगे। बार बार मैंने वीडियो बनाई है, बार बार आपको एलसीएम सिखाया मैंने कि एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो है जनाब a3 तो ऐसे रहा 1/2 + 4, देखिए एलसीएम आप बहुत दफ़ा सीख चुके हैं, 1/2 + 4 एलसीएम। तो अब आपको सीखना है तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैंने जिशान इन्फो के नाम से आप लिखेंगे और लिख देंगे फ्रैक्शन, तो ये एलसीएम निकालना आ जाएगा। फिलहाल जल्दी से सीख लें, ये 2 है, ये 2 आ गया एज इट इज, 2 के टेबल में जब 1 के पास ये 2 मौजूद है, 1 के पास ये 2 मौजूद है, ये 2 ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बस छोड़ दें इसको, अब 1 अकेला रह जाएगा, ठीक है। इस 4 के नीचे 2 मौजूद, ये वाला 2 मौजूद, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 होता है ना, इस 4 के नीचे क्या है 2 है। अब 2 जो है ये 4 बोलेगा भाई मुझे दो, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आएगा पहले से कौन है 4 है, तो 2 4 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 + 1 तो ये 9/2 आ जाएगा। तो एलसीएम के लिए वीडियो देख लीजिएगा तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या निकला 9/2 आ गया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई। अब इसका भी निकालने 1/2 + 1 का 1/2, चलो यहाँ कर देता हूँ वापस 1/2 + 1, बताएं एलसीएम का निकला 2, 1 के नीचे 1 लिखा मैंने, 1 के नीचे 2 पहले से मौजूद है, 2 पर नहीं जाएगा, छोड़ दें। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 2 पर जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये भी आ गया मल्टीप्लाई 3/2 आ गया, ठीक है। एलसीएम के लिए प्रैक्टिस करें अच्छे से, ये बार बार आपको आपके टॉपिक में मौजूद है तो आपको चाहिए इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए एलसीएम की फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ें। अच्छा जी, क्या करा मैंने यहाँ पे, ये 2 1 2 और ये 2 2 4 कर लें, तो 1 1 1 और नीचे 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन बढ़े के आगे -5, ये 3 एज इट इज रहा। इन दोनों को इग्नोर कर दें, 9 3 27, 2 2 4 हो गए, और a3 को बाद में लिख दिया, यहाँ तक पहुँच गए। फिर ये अपॉन में आ गया, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए a3 को तो छोड़ दें, एलसीएम निकलेगा स्टूडेंट, ये 2 निकलेगा, बताएं 2 यहाँ मौजूद है तो ऊपर नहीं आएगा, यहाँ सिंपल 1 रह जाएगा। 5 को 2 चाहिए होगा, 2 पर आएगा तो 2 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ 27/4 a3, 10 में से 1 को ज़्यादा यहाँ जगह नहीं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो 3 और 10 में से 1 जाएंगे तो ये रहेगा हमारे -9 और नीचे क्या है ये 2 = 27/4 आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बचा हुआ है 3
-9/2 इज इक्वल टू 27 की पावर A3 भी है। स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जो कैलकुलेशन हो रही है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर A3 आ जाएगा इसके बाद। ठीक है जी, तो आज भी कर लिया होगा आपने। 3 9 27 माइनस प्लस माइनस हो गया 2 और ये इट इज रहा। अच्छा जी, मुझे A3 चाहिए तो A3 को तनहा करना होगा। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर लेकर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 27/2 और 27 A3, जैसा दिल करे वैसा कर लें। फिलहाल आप 2 1 2 2 2 4 हो गए। ठीक है जी, 2 रह गए यहाँ पे और ये माइनस का 27 है। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 27 बचा। इस 27 को आप नीचे लेकर आ जाइए तो A3। ठीक है जी, 27 से 27 चला गया, क्या बचा, 2 बचा और माइनस बचा, तो A3 की जो वैल्यू आई -2 आ गई। ये हमारे पास A3 हासिल हो गया। इसको फ्लिप कर लें तो स्टूडेंट हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। A1 A2 A3 हमें तीनों मालूम हो गया। अब इन तीनों को हम इक्वेशन नंबर 3 1 में पोस्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कि मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका कि 27 यहाँ पे ऊपर है, ये 27 दोनों सेम है, कैंसिल हो गए और 1 बचे, 2 1 2 और ये क्या हो गया 2 2 4। तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो कैंसिल हो चुके हैं, 1/1 बचे हुए और यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है A3 के साथ। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। नीचे का 1 शो नहीं कराते तो अब लाइन भी शो नहीं होगी, तो 2 1 ये 2 माइनस के हो गए, तो यहाँ का बचा A3 हो गया। बहरहाल मैंने दोनों तरीके आपको बता दी, जो आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा। ऐसा ना हो आप ये सोच रहे हो कि सर ने पहले बोला था कि सामने सामने कैंसिल हो जाते हैं, मगर अब नहीं कर रहे, तो मैंने भी करके आपको दिखा दिया। बहरहाल A3 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब A3 A1 A2 A3 की वैल्यू को हम आंसर में जो इक्वेशन नंबर 1 उसे पोस्ट कर देंगे, इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा जी, सॉरी मिटाने वाला था, बच गया मैं, तो इसको हम आंसर ले आते हैं। क्या हमारे पास है, A1 हमारे पास आया था और A2 आया था, मैंने मिटा दिया। जरा मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या रखे थे, A1 A2 A3, तो ये मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, A1 जो है हमारा, ये मैंने पूरा दोबारा लिखा पूरा, ये आप लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी होता है। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, नीचे वाला एज इट इज आ गया। A2 की वैल्यू 3 आ गई, एज इट इज आ गया। A3 की वैल्यू 2 आई थी, वो एज इट इज आ गई। जो माइनस में था वो माइनस में आएगा, जो प्लस में था वो प्लस आया था, वो सारी वैल्यूज को लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। इससे बाद